बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4। आज हम जो सबक शुरू कर रहे हैं उसका उन्वान है बादशाही मस्जिद, जो कि आपके सफ़ा नंबर 88 यानी 88 पर दिया गया है। तो शुरू करते हैं बादशाही मस्जिद की पढ़ाई। मुसलमानों ने हर दौर में कामयाबियाँ और अरूज हासिल किया। अरूज का मतलब भी कामयाबी ही होता है। तो हर दौर में मुसलमानों ने कामयाबियाँ हासिल की। ठीक है, मुसलमानों का माजी इस बात की गवाही देता है कि आज से सैकड़ों साल पहले मुसलमानों ने दुनिया पर न सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपने दौर में शानदार इमारत तामीर करवाईं, जिनके नमूने आज भी पाए जाते हैं। यूँ तो हर दौर में दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इमारत की तामीर होती रही है। यानी इस बात का मतलब है कि हर दौर में इमारतें बनती रही हैं, मगर मुग़लिया दौर एक ऐसा दौर था कि इस दौर में जिस कदर हसीन और ख़ूबसूरत इमारतें तामीर की गईं वो किसी और दौर में नहीं की गईं। यानी मुग़लिया दौर में, मुग़ल हुक्मरान के दौर में जो इमारतें तामीर हुई वो बहुत खूबसूरत थीं और वैसी इमारतें हमें किसी और दौर में नहीं मिलती। इन अहम यादगार इमारत में बादशाही मस्जिद अपनी मिसाल आप है का मतलब है, यानी बादशाही मस्जिद जैसी कोई मस्जिद नहीं है और तामीर के फ़न का बेहतरीन नमूना है। बादशाही मस्जिद को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाया। ये मुसलमानों का तारीख़ी असासा और लाहौर में वाक़े है। लाहौर के चंद खूबसूरत और काबिल दीद मुकामात में से बादशाही मस्जिद की अहमियत अपनी जगह कायम है। इस मस्जिद की तामीर में संगे मरमर और कीमती लाल रंग के बड़े बड़े पत्थरों का इंतखाब किया गया है। इसकी दीवारों पर ख़ूबसूरत अंदाज में कुरानी आयात नक्श हैं। यानी इसकी दीवारों पर कुरानी आयात बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी गई हैं। मस्जिद के दरमियान में एक बड़ा हौज़ है, यानी एक बड़ा सा तालाब है। दिलकश फानूस इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि दूसरे शहरों से आने वाले और बैरून मुल्क से आने वाले, यानी दूसरे मुल्क से आने वाले सयाह इस मस्जिद को देखकर दाद दिए बगैर नहीं रहते। दाद दिए बगैर नहीं रहते यानी उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहते। बादशाही मस्जिद में कई खसूसियात हैं, यानी कई खूबियाँ हैं। एक तो ये कि ये पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद के हर हिस्से को देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों का माजी कितना शानदार था। इसके अलावा शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का मिज़ार भी बादशाही मस्जिद के अहाते में है। इस पर संगमरमर का खुशनुमा गुंबद बना हुआ है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए तकरीबन 50 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियाँ सुर्ख कीमती पत्थरों की बनी हुई हैं। इस मस्जिद में ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने लोग दूर दूर से आते हैं। इस मस्जिद में तकरीबन 1 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, इस नाते से हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की तमाम तारीख़ी इमारत को सही तरह देखभाल करें, इनकी अज़मत को बरकरार रखें और इनकी हिफाजत करें, क्योंकि ये हमारी पहचान है। आगे आपको नए अल्फाज दिए गए हैं जो आपकी इमला के अल्फाज हैं, जो आपने उर्दू नोटबुक पर लिखने और रफ नोटबुक पर इनकी तैयारी भी करनी है। आपका पहला लफ्ज़ है मुग़लिया, नमूना, तामीर, फ़न, काबिल दीद, संगे मरमर, फ़ानूस, सयाह, अहाता, अज़मत, तारीख़ी, नक्श और बैरून मुल्क। आगे देखिए, हमने सबक से क्या सीखा। हमने सबक से सीखा कि बादशाही मस्जिद का शुमार दुनिया की तारीख़ी इमारतों में होता है
और ये मस्जिद अपने खूबसूरत फ़न तामीर की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। तो अब आगे बढ़िए। आगे आपको अल्फ़ाज़ मानी दिए गए हैं। अल्फ़ाज़ मानी में आपका पहला लफ्ज़ है अरूज, जिसका मानी है बुलंदी। मुग़लिया दौर, मुग़ल बादशाहों का ज़माना। असासा, सामान, काबिले दीद, देखने के काबिल। नक्श, दर्ज, अहाते, चारों तरफ से घिरा हुआ हिस्सा। अज़मत, बड़ाई। तो आगे बढ़िए। आगे आपको मश्क 1 में सवालात दिए गए हैं, जिनके आपने जवाबात अपनी उर्दू नोटबुक पर लिखने और याद करने हैं। तो बच्चों, जब आप इस सबक की अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो आप लोग इनके जवाबात देने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, इनके जवाबात आपने खुद किताब से तलाश करके उर्दू नोटबुक पर लिखने हैं। आपका पहला सवाल है, चंद तारीख़ी इमारत का नाम बताइए। जिस तरह बादशाही मस्जिद हमारी तारीख़ी इमारत है, इसी तरह मज़ीद आपने तारीख़ी इमारतों के नाम बताने हैं। आगे देखिए, बादशाही मस्जिद कहाँ वाक़े है। सवाल नंबर 3, इस मस्जिद को किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाया। सवाल नंबर 4, बादशाही मस्जिद के अहाते में किसका मज़ार है। बादशाही मस्जिद में किस किस्म के पत्थर लगे हुए हैं। तो ये तमाम सवालात बहुत आसान हैं, जिनके जवाबात आपने अपनी उर्दू नोटबुक पर लिखने और याद करने हैं। अब आगे बढ़िए अपनी अगली सरगर्मी की तरफ, जो कि मश्क 2 है। इसमें दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चूँकि किताब पर ही आपको अल्फाज के आगे लाइनें दे दी गई हैं, तो ये जुमले आप अपनी किताब पर ही बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है तामीर, दूसरा लफ्ज़ है शानदार, तीसरा लफ्ज़ है यादगार, चौथा लफ्ज़ है गवाही और पांचवा लफ्ज़ है तारीख़ी। आगे बढ़िए। आगे आपको कवायद में दिया गया है कि फ़ाइल अगर मुज़क्कर होगा तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो फ़ाइल क्या है हमारे पास, कुत्ता, और भौंक रहा हमारे पास फ़ेल है, यानी दोनों चीज़ें मुज़क्कर हैं। अब देखिए अगला जुमला, बच्ची सो रही है, तो बच्ची हमारे पास मोनस है। अब सो रही भी मोनस में आएगा, यानी हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बच्ची सो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे बच्ची सो रही है। नीचे आपको इसी तरह जुमले दिए गए हैं, जिसमें आपने मुनासिब फ़ेल लगाकर, यानी अगर फ़ाइल हमें मुज़क्कर में दिया गया है तो फ़ेल में भी हमने मुज़क्कर का इस्तेमाल करना है, और अगर फ़ाइल मोनस में है तो फ़ेल भी मोनस में लगाएंगे। जैसे पहला जुमला है, मेरे दोस्त ने। अब मेरा दोस्त जो है वो मुज़क्कर में आ रहा है, मकान, तो इसमें हम जो फ़ेल है वो भी मुज़क्कर लगाएंगे। मेरे दोस्त ने मकान बेच दिया, यानी बेच दी नहीं, बेच दिया। इसी तरह आप अपने तमाम जुमले मुकम्मल करेंगे। जैसे पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, मेरी छोटी बहन जो है, मेरी बहन छोटे भाई को मार। अब बहन का ज़िक्र हुआ है तो फ़ेल भी मोनस में आएगा। मेरा मुलाजिम मेहनत से काम, अब मेरा मुलाजिम है, मुज़क्कर है, तो फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा। आज सुबह से बारिश जो है वो मोनस है, तो आप आगे फ़ेल भी मोनस ही लगाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की तरफ, जो हमारे पास मश्क 4 है। इसमें लिखा है, देखिए पहले तो आपको किताब में देखेंगे आप तो आपको नज़र आएगा अल्फाज की छोटी बड़ी आवाज़ें। जैसे ज़ेर की आवाज़ छोटी ये से कम होती है, जैसे दाल ज़ेर नून दिन होता है, और दाल ज़ेर ये नून दीन, यानी दाल के साथ अगर ये भी लगा दें
तो ये दीन बन जाएगा। ज़बर की आवाज़ अलिफ से छोटी होती है। जैसे अब तेज़ ज़बर लाम अलिफ ला, तेज़ ज़बर के साथ जब बनेगा लफ्ज़ तो तला बनेगा, और जब ज़बर की जगह हम तेज़ ज़बर के साथ अलिफ भी मिला देंगे तो ताला बन जाएगा। इसी तरह पेश की आवाज़ वाव से कम होती है, जैसे चुना, लेकिन जब चे के साथ पेश के साथ हम वाव भी लगा देंगे तो चुना नहीं होगा, हो जाएगा चूना। अब देखिए मश्क 4 में नीचे दिए गए अल्फाज में से ये, वाव और अलिफ हटाकर ज़बर, ज़ेर और पेश लगाइए। जैसे मीम, ये, लाम, मील। तो अब हम इसमें ये हटा देंगे और उसकी जगह ज़ेर लगा देंगे तो मीम ज़ेर लाम मिल बन जाएगा। अब ये देखिए सीन वाव सू काफ़े सूख। अब सूख में वाव आ रहा है दरमियान में, तो दरमियान में से हम वाव हटा के तो सीन के साथ पेश लगा देंगे, सीन पेश काफ है सुख। इसी तरह दाल है वाव धूल आम धूल, तो हम वाव हटा कर जब पेश लगाएंगे तो दाल पेश है लाम धुल, तो ये बन जाएगा धुल। चौथा लफ्ज़ देखिए, बे है ज़बर अलिफ भा लाम ज़बर ला भाला, तो हम अलिफ हटाएंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बन जाएगा भे ज़बर लाम अलिफ ला भला। इसी तरह छे ये छी लाम अलिफ ला, इसमें ये हटा देंगे तो छे ज़ेर लाम छिल लाम ज़बर ला छिला बन जाएगा। इसी तरह छाना में अलिफ हटा देंगे और छे ज़बर नून छन नून ज़बर ना छना बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये तमाम अल्फाज जो हैं उनमें इन तमाम अल्फाज में आपने ये वाव और अलिफ हटाकर ज़ेर ज़बर और पेश का इस्तेमाल करना है। हमारा सबक ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।